जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष और आपका स्वागत करता हूं आज के टीचिंग में। और ये पूरा महीना हम सीख रहे हैं कि आर्थिक उन्नति के विषय में, आर्थिक समृद्धि के विषय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के जितने बच्चे हैं, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया है, कि हम सब हर क्षेत्र में हम उन्नति करें, आर्थिक क्षेत्र में भी हम उन्नति करें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ा सकें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें, गरीबों की सहायता कर सकें और अपने जीवन का हम आनंद उठा सकें। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे गरीब रहें, कंगाल रहें या दरिद्र रहें या आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष करें। ये परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं है। उसी विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा विषय आज है कि गरीबी की मानसिकता को नष्ट करना। आइए हम प्रार्थना करें और फिर वचन को हम शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज का वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति के हृदय में जाकर गिरे और 100% कटनी लेकर आए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके अभिषेक और आपके सामर्थ्य के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा प्रकाशन बहने दीजिए और हर एक व्यक्ति के जीवन को आप स्पर्श कीजिए। चंगाई और छुटकारा और सामर्थ होने दे यीशु के नाम से। प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं। पिता, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद और हमारे लिए अपने बेटे यीशु को देने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। तो हम सीख रहे हैं, एक और बार मैं आपको बताऊंगा, हम सीख रहे हैं गरीबी की मानसिकता को नष्ट करना। और ये क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बताता हूं। आइए हम 3 यूहन्ना 1:2 को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। अभी वो जो आत्मिक उन्नति है वो एक्चुअली प्राण की उन्नति के बारे में कहा गया है। और प्राण का मतलब है कि आपका मन, आपकी इच्छा और आपका भावना, आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी भावना। वचन हमें बताता है कि जब आपकी प्राण उन्नति पाता है, तब आप हर क्षेत्र में, सब बातों में आप उन्नति करेंगे। इसीलिए देखिए, प्राण का उन्नति में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मन का उन्नति नहीं होगा, जब तक भावनाओं और इच्छा का उन्नति नहीं होगा, तब तक आप सब बातों में उन्नति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गरीबी की मानसिकता को नष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप गरीबी की मानसिकता को आप नष्ट नहीं करेंगे, तब तक सब बातों में उन्नति का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे। और एक विश्वासी अगर उसमें गरीबी की मानसिकता है, तो फिर वो दूसरे पर बहुत निर्भर रहता है। वो जो बैंक्स होते हैं या जो दूसरे लोग होते हैं, उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं, गरीब लाजर की तरह। भले ही लाजर स्वर्ग में तो गया, लेकिन जब तक वो धरती पर था, विश्वासी था, यीशु मसीह पर विश्वास करता था, क्योंकि वो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास करता था, लेकिन वो दूसरे पर निर्भर था। खाने के लिए, भोजन के लिए सब दूसरों पर निर्भर था। और हमें दूसरों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। लेकिन जब एक व्यक्ति के अंदर गरीबी की मानसिकता है, तब वो दूसरों के ऊपर निर्भर होता है, दूसरों के ऊपर देखता है कि कोई मेरी मदद करे। प्रेज गॉड। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहें। परमेश्वर पिता चाहता है कि आप उसके बच्चे होने के नाते सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर रहें। प्रेज गॉड। हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर हैं, क्योंकि वही हमारा स्रोत है और वही हमारा संभालने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर चाहता है कि आप सब बातों में आप उन्नति करें, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि आप अपने प्राण में आप उन्नति करें, प्राण में आप बढ़िए, अपने मन में, अपने सोच में
आप उन्नति में जाइए, समृद्ध सोच को आप रखिए, गरीबी की मानसिकता नहीं, गरीबी की मानसिकता को नष्ट कीजिए, क्योंकि एक विश्वासी जिसमें गरीबी की मानसिकता है वो परमेश्वर के राज में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर बड़े चीजों को बोलता है, बड़े चीजों को करवाना चाहता है हमसे, हमारे द्वारा, लेकिन जिसकी मानसिकता गरीब है वो कभी भी बड़े काम कर नहीं पाएगा। प्रेज गॉड। ओके, आइए और भी कुछ वचनों को मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 15 उसका 4, उसमें लिखा है, तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। आप सोचिए, परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर के विचारों को समझते हैं, परमेश्वर के हृदय को समझते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। और परमेश्वर कभी बदलता नहीं, आज कल और युगान युग पिता एक समान है। और पिता ने कहा कि मैं तुम्हें इतना आशीष दूंगा कि तुम्हारे बीच में कोई दरिद्र, कोई कंगाल रहेगा नहीं। प्रेज गॉड। क्यों परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारे बीच में कोई दरिद्र रहेगा नहीं? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके जो बच्चे हैं उनमें से कोई भी गरीब रहे या कंगाल रहे, क्योंकि वो अच्छा जीवन नहीं है जहां पर आप बैंक पर निर्भर हैं या दोस्तों पर निर्भर है, हमेशा आप दूसरों के ऊपर देखते रहते हैं कि कोई आपकी मदद करे। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास बहुत आयत हो, जरूरत से ज्यादा हो हमेशा, ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज गॉड। प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा, तेरे द्वारा सारी पृथ्वी आशीष पाएगी। मतलब इब्राहिम एक देने वाला व्यक्ति था। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु ने इतना इब्राहिम को दिया कि उसका कटोरा उमड़ने लगा और वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन गया। प्रेज गॉड। प्रभु नहीं चाहता कि हम में से कोई भी विश्वासी दरिद्र रहे, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। प्रेज गॉड। ओके, आइए भजन संहिता 113 उसका 7 और 8 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाएं। देखिए, अगर प्रभु चाहता है कि हम दरिद्र रहें, हम कंगाल रहें, तो प्रभु हमें क्यों एक दरिद्र को वो मिट्टी से और कंगाल को घूरे पर से वो उठाता है? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम दरिद्र रहें, हम कंगाल रहें। प्रभु चाहता है कि हम बहुत आयत में चलें, ये प्रभु की इच्छा है। आमीन। आइए और कुछ वचन मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। नीति वचन 10 के 22 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, मतलब यहोवा का आशीष आपको दरिद्र या कंगाल नहीं बनाता है, यहोवा का आशीष आपको धनी बनाता है। जो आशीष इब्राहिम के ऊपर था, इसहाक के ऊपर था, याकूब के ऊपर था, यूसुफ के ऊपर था, यीशु के ऊपर था, आज यीशु के द्वारा इब्राहिम की आशीष आपके ऊपर है। और यहोवा की आशीष आपको धनवान बनाती है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रेज गॉड। प्रभु को महिमा मिले। धनवान का मतलब क्या है? धनवान का मतलब है कि आपके पास बहुत आयत है, जरूरत से ज्यादा आपके पास है, आपकी सारे जरूरत पूरे हो गए हैं, वो है धनवान का मतलब। और यहोवा का आशीष आपको धनवान बनाता है। आपको अपने आप को धनवान बनाने की जरूरत नहीं, जहां पर हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हम अपने आप को धनवान नहीं बनाते हैं। यहोवा का आशीष हमें धनवान बनाता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ये जो धन है जो बिना दुख के है, वो सिर्फ यहोवा हमें दे सकता है। प्रेज गॉड। ओके, दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9 देखेंगे। उसमें लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो
कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अभी देखिए, यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हो गया। अगर वो नहीं चाहता कि हम अगर वो चाहता कि हम कंगाल रहें, दरिद्र रहें, तो वो हमारे लिए कंगाल क्यों बनता? देखिए, वो हमारे लिए कंगाल इसलिए बना ताकि वो हमें हम हमको कंगाल बनने से वो निकाल सकें, ताकि हम कंगाल बने न रहें, हम दरिद्र बने न रहें, ताकि हमें उस स्थिति से वो हमें निकाल सके। उसके कंगाल होने से हम धनवान या धनी हो जाएं। प्रेज गॉड। अगर उस अध्याय को आप पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्ती 8 को पूरा पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर पौलुस जो बोल रहा है वो आत्मिक धन की बात नहीं कर रहा है, वहां पर पैसों की बात हो रही है। और उस क्षेत्र में, उस संदर्भ में पौलुस बोल रहा है कि प्रभु यीशु हमारे लिए कंगाल हुआ, ताकि यीशु के कंगाल होने से हम सब क्षेत्र में, सिर्फ आत्मिक क्षेत्र में नहीं, सब क्षेत्र में हम धनवान हो जाए। आत्मा में, प्राण में, शरीर में, आर्थिक क्षेत्र में, परिवार में, सब क्षेत्र में हमारे पास बहुतायत हो। ये कहना कि सिर्फ वो आत्मिक बातें हैं, ये सही नहीं है। प्रेज गॉड। क्योंकि वचन के अनुसार संदर्भ में जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हुआ, या जब वो क्रूस पर था उसके कपड़े भी छीने गए, इतना वो कंगाल हो गया ताकि हम उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। जितना कंगाल हम थे, वो हमारे लिए उतना कंगाल हो गया ताकि जितना धनी वो है उतने धनी हम हो जाएं। प्रेज गॉड। हम धनवान हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हुआ। इसीलिए देखिए, गरीबी की मानसिकता को, गरीबी के सोच को आप नष्ट कीजिए, ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। प्रेज गॉड। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से आप गरीबी की मानसिकता को अपने मन से आप नष्ट कर पाएंगे। सबसे पहला, एक व्यक्ति जिसके पास यीशु नहीं, वो गरीब व्यक्ति है। एक व्यक्ति जिसके पास यीशु नहीं, वो दरिद्र है, वो कंगाल है, वो वास्तविक रूप में वो व्यक्ति कंगाल है। प्रेज गॉड। आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टीज है, जमीन है, जायदाद है, बहुत कंपनीज है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी शोहरत है, लेकिन अगर उसी व्यक्ति के पास अगर यीशु नहीं, तो उसके पास कोई भविष्य नहीं। क्योंकि पैसों से और शोहरत से और धन से आप स्वर्ग या उद्धार को आप खरीद नहीं सकते हैं, उसको आप कमा नहीं सकते हैं। जैसे उस धनवान व्यक्ति और गरीब लाजर के बारे में सोचिए। जो धनवान व्यक्ति था, बड़े महल में रहता था, अच्छे कपड़े पहनता था, बहुत पैसा था, सोना चांदी था उसके पास, अच्छा खाना भी खाता था, लेकिन वो नर्क गया, वो नर्क में वो जल रहा था। देखिए उसका भविष्य कैसा है। लेकिन गरीब लाजर, पूरा शरीर उसका रोग से भरा हुआ है, वो रोटी के लिए दूसरों से भीख मांग रहा है, लेकिन क्योंकि उसके पास यीशु था, इसीलिए वो स्वर्ग इब्राहिम की गोद में वो गया। अभी देखिए, आर्थिक उन्नति या आर्थिक तंगी आपको स्वर्ग या नर्क नहीं लेकर जाती। भले आप धनवान हैं या कंगाल हैं, अगर आपके पास यीशु है तो आप स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति के पास अगर यीशु नहीं, तो वो व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं। आप सोच के देखिए, इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास इतना पैसा है, वो लोगों का कोई भविष्य नहीं, क्योंकि उनके पास यीशु नहीं। संसार की नज़र में लोग सोचते होंगे कि ये बहुत धनवान है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वे लोग बहुत कंगाल और दरिद्र हैं, क्योंकि उनका कोई भविष्य नहीं। वो नरक में जलेंगे अनंत काल के लिए, क्योंकि जिसके पास यीशु नहीं, उसके पास भविष्य नहीं, उसके पास स्वर्ग नहीं, उसके पास उद्धार नहीं। जैसे वचन में लिखा है कि पूरे कायनात को अगर आप जीत लें, लेकिन अगर आपके पास यीशु नहीं है, तो उसका क्या फायदा। प्रेज गॉड। तो एक व्यक्ति जिसके पास यीशु, आप जानना चाहते हैं वास्तविक रूप में गरीब व्यक्ति कौन है या कंगाल व्यक्ति कौन है?
ये वो है जिसके पास यीशु नहीं। प्रेज गॉड। जिसके पास यीशु नहीं मेरे प्रियो, वो स्वर्ग जा नहीं सकता। प्रेज गॉड। भले एक व्यक्ति कंगाल हो, अगर एक कंगाल व्यक्ति के पास यीशु है वो स्वर्ग जा रहा है। प्रेज गॉड। अगर एक गरीब व्यक्ति के पास यीशु है, अगर एक अमीर व्यक्ति के पास यीशु है, तो यीशु ही एकमात्र रास्ता है जिससे आप स्वर्ग जा पाएंगे। प्रेज गॉड। तो एक कंगाल व्यक्ति वो है जिसके पास यीशु नहीं, याद रखिए। दूसरा चीज, हर एक विश्वासी एक समृद्ध व्यक्ति है, क्योंकि प्रभु यीशु उसके साथ है, उसके लिए है और उसमें है। वापस मैं बोलूंगा, हर एक विश्वासी एक समृद्ध या सफल व्यक्ति है, क्योंकि प्रभु यीशु उसके साथ है, उसके लिए है और उसमें है। प्रेज गॉड। आइए एक वचन देखेंगे, उत्पत्ति 39 उसका 2, जेनेसिस 39 उसका 2। उसमें लिखा है, और यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। अभी अब देखिए, यूसुफ मिस्र स्वामी पोतीफर के घर में नौकर है। उसका पद देखिए, वो एक दास है पोतीफर के घर पे, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो भाग्यवान पुरुष था। प्रेज गॉड। कई बार हम अपने पगार को देखते हैं और सोचते हैं कि पगार अगर बड़ा है तो हम धनवान हैं, पगार कम है तो हम गरीब हैं। कई बार हम अपने टाइटल्स को देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे ऑफिस में हमारा स्तर क्या है, हमारा कौन से घर में हम रहते हैं, किस प्रकार का कपड़ा हम पहनते हैं। ये सब चीज़ों को हम देखकर हमें लगता है कि हाँ, अगर हमारे पास बेहतर चीज़ें हैं, अगर हम बेहतर घर में रहते हैं, अगर हमारी पगार थोड़ा मोटा और तगड़ा है, तो फिर हम भाग्यवान पुरुष हैं। लेकिन आप देखिए, यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ एक पोतीफर के घर पर नौकर था, लेकिन वो समृद्ध व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके साथ था। अब जानते हैं, ये है सच्ची समृद्धि, ट्रू प्रोस्पेरिटी जिसे हम कहते हैं, कि सच्ची समृद्धि ये है, क्या यीशु आपके साथ है। अगर यीशु आपके साथ है, यीशु आपके लिए है और यीशु आपके अंदर है, तो आप समृद्ध व्यक्ति हैं। यू आर अ प्रॉस्परस पर्सन। आप समृद्ध व्यक्ति हैं। प्रेज गॉड। आप सफल व्यक्ति हैं। देखिए, एक समय था, आदम के आज्ञा न मानने से पूरी मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गई थी। पूरी मानव जाति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध था, परमेश्वर का प्रकोप था। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए आए, उन्होंने हमारी जगह ली। परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के प्रकोप को यीशु ने सह लिया, और क्योंकि यीशु ने परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के प्रकोप को सह लिया, इसीलिए आज यीशु के द्वारा परमेश्वर और हमारे बीच में मेल मिलाप हो गया है। परमेश्वर अब हमारे बीच में कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई न्याय नहीं। यीशु के द्वारा आज परमेश्वर और हमारे बीच में शांति है। परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोधित नहीं है, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर के क्रोध को सह लिया, और यीशु के द्वारा परमेश्वर और हमारे बीच में आज शांति है। और परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे लिए है और परमेश्वर हमारे अंदर है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और क्योंकि यीशु हमारे साथ है, और क्योंकि यीशु हमारे लिए है, और क्योंकि यीशु हमारे अंदर है, हम गरीब हो ही नहीं सकते। प्रेज गॉड। यीशु आपके साथ है, यीशु आपके लिए है। यूसुफ के बारे में लिखा है कि प्रभु उसके साथ था और वो भाग्यवान पुरुष था। देखिए, हम समृद्ध हैं, हम भाग्यवान हैं, हम सफल हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे लिए है और यीशु हमारे अंदर है। ये है सच्ची समृद्धि। प्रभु हमारे साथ है, हम गरीब हो ही नहीं सकते, हम कंगाल हो ही नहीं सकते। यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें घटी हो ही नहीं सकती। हमारा कटोरा उमड़ रहा है। तो इसे याद रखिए कि हर एक विश्वासी एक समृद्ध व्यक्ति है, क्योंकि यीशु उसके साथ है, उसके लिए है और उसमें है।
और इस बात को आप हमेशा स्वीकार करें। इस सच्चाई के विषय में हमेशा आप जागरूक रहिए और सचेत रहिए कि यीशु आपके साथ है। प्लीज गॉड, जहां पर भी आप हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, हमेशा जागरूक रहिए, अवेयर, बी कॉन्शियस, हमेशा सचेत रहिए कि यीशु आपके साथ है। आप जहां पर भी हैं, आप भाग्यवान पुरुष हैं, भाग्यवान स्त्री हैं, आप समृद्ध पुरुष हैं, आप समृद्ध स्त्री हैं आप, क्योंकि यीशु आपके साथ है। और वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, वो आपके लिए है और वो आप में है। इसीलिए हम समृद्ध लोग हैं। कैसे हम गरीब हो सकते हैं? प्रेज गॉड। सोचिए, एक व्यक्ति जिसका पगार बहुत अच्छा है, बड़े घर में रहता है, अच्छी अच्छी घड़ी पहनता है, दोनों हाथ में अंगूठियां हैं, लेकिन अगर यीशु नहीं है, वो व्यक्ति गरीब है, कंगाल है। प्रेज गॉड। लेकिन जिसके पास यीशु है, उसके पास भविष्य है। देखिए, अगर आपके पास यीशु है, सिर्फ आपका भविष्य ही अच्छा नहीं है, अगर आप सचेत हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे यीशु की उपस्थिति के विषय में, वो यीशु मसीह आपका आज सुंदर बना देगा। प्रेज गॉड। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके विषय में आप उसके उपस्थिति के विषय में आप जागरूक रहिए, उसका आदर करें, उसे धन्यवाद दें। ऐसा जीवन जिए कि मानो वो हमेशा आपके साथ है। उसका आदर कीजिए और वो आपको सफलता की चोटी पर लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, नंबर 3, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि गलत शिक्षा एक विश्वासी को गरीबी की मानसिकता में रखता है। गलत शिक्षा एक विश्वासी को गरीबी की मानसिकता में रखता है। देखिए, बहुत से विश्वासी जो हैं आज, उनमें गरीबी की मानसिकता बस गई है या विकसित हो गई है। वो इसलिए क्योंकि जो प्रचार करते हैं, कई बार पास्टर्स और कई बार जो प्रचारक हैं, वो गरीबी के बारे में इतना सिखाते हैं। कई बार वो बोलते हैं, अपने प्रचारों में बोलते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे गरीब रहें। वही चीज को वो सिखाते हैं। वो लोगों को सिखाते हैं कि देखो, धनवान होना, धनवान व्यक्ति नरक में गया तो धनवान होना बहुत गलत है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति धनवान हो। परमेश्वर ने धनवान व्यक्ति से कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में जाना कठिन है। तो वो बोलते हैं कि देखो, हमें धनवान नहीं होना चाहिए, हमें कंगाल होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब कंगाल रहें। वो इतना भी बोलते हैं कि यीशु भी कंगाल था। गलत शिक्षा देते हैं लोगों को, गरीबी विश्वासियों की मानसिकता में वो भर देते हैं। प्रेज गॉड। और इसीलिए विश्वासी के मन में गरीबी की मानसिकता बन गई है। यीशु मसीह गरीब नहीं थे और ये परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीब रहें। यीशु मसीह कफरनहूम में रहते थे। उनकी सेवकाई का हेडक्वार्टर कफरनहूम में था और कफरनहूम में उनका खुद का घर था। और एक झोली रखने वाला एक व्यक्ति अलग से यीशु की सेवकाई में था। अगर यीशु गरीब होते तो, और अगर सेवकाई में पैसा ही नहीं आता है, तो एक व्यक्ति को अलग से पैसा संभालने के लिए क्यों रखना है? प्रेज गॉड। और जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप धनवान हो क्योंकि धनवानों का परमेश्वर के राज में जाना कठिन है, तो इब्राहिम ऊपर कैसे है? इब्राहिम तो धनवान था और गरीब लाजर इब्राहिम की गोद में जाकर बैठा और इब्राहिम धनवान व्यक्ति था। तो यीशु क्या बोल रहा है? यीशु उन लोगों के बारे में बोल रहा है जो धन पर भरोसा करते हैं, जो धन की सेवा करते हैं, जो धन के पीछे पीछे चलते हैं, उनके विषय में यीशु बोल रहा है। और इसके कारण, वचन की सही शिक्षा न होने के कारण, प्रचारक कई बार और कई पास्टर्स भी कई बार ये सिखाते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी गरीब रहें। और वो ये भी सिखाते हैं कि गरीबी दीनता है या गरीबी नम्रता है। जब आप गरीब रहते हैं, आप परमेश्वर की नजर में आप दीन हैं, या परमेश्वर की नजर में आप नम्र हैं, और वो गलत है। प्रेज गॉड। क्योंकि दीनता का मतलब है परमेश्वर के अधीन होना, अपनी इच्छा से परमेश्वर के अधीन होना। जो परमेश्वर कहता है वो मैं हूं, जो परमेश्वर बोलता है वो मैं बोलता हूं, जो परमेश्वर बोलता है, जहां जाने को बोलता है वहां मैं जाता हूं। वो है दीनता का मतलब। क्योंकि एक व्यक्ति गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति दीन है। कुछ विश्वासी हैं
जो गरीब हैं लेकिन वो बहुत घमंड से भरे हुए हैं और वो दीन नहीं है। प्रेज गॉड। ये दीनता का गलत अर्थ सिखाया जाता है कि एक व्यक्ति अगर गरीब है तो वो दीन है, वो नम्र है। प्रेज गॉड। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा सिखाया जाता है कि गरीबी, जो लोग गरीब होते हैं वो दीन है। गरीबी मतलब दीनता है। और कई लोग ये भी सिखाते हैं कि गरीबी एक आशीष है। क्या आशीष है? जब आपके पास पैसा नहीं है, भाड़ा भरने के लिए पैसा नहीं है, दूसरों की जरूरतों के लिए पैसा नहीं है, खुद की जरूरतों के लिए पैसा नहीं, इसमें क्या आशीष है? पिता कभी खुश नहीं होता उसके बच्चों को गरीब देखकर। प्रेज गॉड। इसीलिए वचन में लिखा है कि वो दरिद्र को वो उठाकर सिंहासन में बैठाता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें इतना आशीष करूंगा कि तुम्हारे बीच में कोई दरिद्र रहेगा नहीं। आमीन। क्योंकि हम दूसरों को आशीष देने वाले लोग हैं। ईदन की वाटिका में सोचिए, जब परमेश्वर ने आदम को ईदन की वाटिका में रखा, तब आप देखेंगे कि आदम के चारों ओर बहुतायत था। सोना था, पानी था, पेड़ थे, फल थे, बहुतायत हर कोने में। लेकिन जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वो शैतान के साथ जुड़ गया। जो महिमा आदम के ऊपर थी, पाप के कारण वो महिमा निकल गया। उसे कमी का एहसास हो, पहली बार उसे कमी का एहसास हुआ। तब वो अंजीर के पेड़ में जाकर अंजीर के पत्तों से उसने लंगोट बना लिए। आप सोचिए, पहले उसके पास कमी का कोई एहसास नहीं था, कमी की कोई भावना नहीं थी, क्योंकि सब कुछ बहुतायत परिपूर्णता में था। लेकिन जब पाप के कारण, आत्मिक मृत्यु के कारण, श्राप के कारण वो कमी उसे महसूस हुआ। उसने परमेश्वर की महिमा को खो दिया, उसने संगति को खो दिया, परमेश्वर के स्वभाव को खो दिया, उसने प्रभुत्व को खो दिया, उसने उस बगीचे को खो दिया। प्रेज गॉड। गरीबी कभी भी परमेश्वर के मन में नहीं थी, कभी नहीं थी। प्रेज गॉड। वो पाप के कारण आया गरीबी। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु आया है। देखिए, प्रभु नहीं चाहता कि आप कंगाल रहे या दरिद्र रहे। इसीलिए इन वचनों को मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि विश्वास कैसा आता है? विश्वास सुनने से आता है। जब मैं प्रोस्पेरिटी के बारे में, समृद्धि के बारे में, आर्थिक उन्नति के बारे में परमेश्वर के वचन से आपको सिखा रहा हूं, तब जैसे आप सुन रहे हैं, उस क्षेत्र में आपका विश्वास बढ़ रहा है। और उस विश्वास को जैसा आप आजाद करेंगे, प्रभु आपको धन के क्षेत्र में प्रभुत्व दिलाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर के राज में सब कुछ विश्वास से काम करता है। और विश्वास आता कैसा है? सुनने से। आमीन। प्रेज गॉड। इसीलिए प्रभु नहीं चाहता कि आप गरीब रहें, क्योंकि गरीब व्यक्ति या गरीब मानसिकता का विश्वासी दूसरों पर निर्भर है हमेशा। और प्रभु नहीं चाहता कि आप दूसरों पर निर्भर रहें। आमीन। ओके, नंबर 4, चौथा चीज, जब तक आप सांसारिक सिस्टम के अधीन रहेंगे, तब तक आप अपने आप को गरीबी की मानसिकता में रखेंगे। वापस मैं बोलूंगा, जब तक आप अपने आप को सांसारिक सिस्टम के अधीन रखेंगे या उसके अनुसार आप चलेंगे, तब तक आप अपने आप को गरीबी की मानसिकता में रखेंगे। अभी देखिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो संसार जिसमें हम रहते हैं, हम, वचन में लिखा है, भले ही हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं, मतलब हमारा लेना देना इस संसार से नहीं है। क्योंकि ये संसार जो है, प्रेरित यूहन्ना ने कहा कि ये संसार में 3 चीजें हैं: आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। घमंड मतलब जो वस्तुएं आपके पास हैं, जो चीजों को आपने हासिल किया है, उस बात का घमंड, पढ़ाई का घमंड, घर का घमंड, सैलरी का घमंड, पोजीशन का घमंड। और यूहन्ना ने कहा कि ये चीजें परमेश्वर से नहीं आती हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर से नहीं आती है। ये चीज, ये संसार से आता है। और संसार का ईश्वर शैतान है। प्रेज गॉड। संसार मतलब सिस्टम्स। ये जो देश की जो प्रणालियां हैं, जो सिस्टम्स हैं, उसका परमेश्वर शैतान है। और ये जो सिस्टम है, सांसारिक सिस्टम है, ये लालच, झगड़ा,
स्पर्धा, घमंड और स्वार्थ और विभाजन और फूट, ईर्ष्या, जलन, ये सब चीजों से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। लोग अलग अलग चीजों को करते हैं ताकि वो एक दूसरे से एक दूसरे के आगे वो जा सके, किसके पास ज्यादा है, किसको मैं गिराऊं, यही चीज वो सोचते रहते हैं। प्रेज गॉड। और परमेश्वर की ओर से ये कभी नहीं आता, क्योंकि ये संसार लालच और लोभ और घमंड और स्वार्थ और ईर्ष्या और जलन और फूट से भरा हुआ है। क्योंकि शैतान इस संसार, इस सिस्टम, सांसारिक सिस्टम का ईश्वर है, का प्रभु है। इस संसार में एक ही परमेश्वर है, वो है पैसा। सब कुछ पैसा के अनुसार, पैसा के चारों ओर घूमते रहता है। सब कुछ लोग और कमाने का कोशिश करते हैं ताकि वो और घमंड कर सकें, क्योंकि इस संसार में सफलता पैसों से, और जितना आपके पास प्रॉपर्टी है, जितना आपके पास कार है, या जितना बड़ा पगार है आपका, इस संसार में सफलता उससे नापते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसे ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम संसार में रहते तो हैं, लेकिन हम संसार के नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर हमें प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। मतलब अभी एक विश्वासी होने के नाते आप परमेश्वर के राज में हैं, आप यीशु के राज में हैं, आप राजकीय नागरिक हैं। भले हम भारत में रहते हैं या किसी भी देश से आप मुझे देख रहे हैं, भले हम भारत में रहते हैं या भले जो भी देश में आप रहते हैं, आप एक राजकीय नागरिक हैं, परमेश्वर के राज के आप नागरिक हैं। भले हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार की प्रणालियों और सिस्टम के अनुसार हम नहीं चलते हैं, हम इस देश में रहते हैं, लेकिन हम राजकीय सिस्टम, किंगडम सिस्टम, हम जिस राज्य से हम आए हैं, उस राज के सिद्धांतों, उस राज के नियमों के अनुसार हम चलते हैं। प्रेज गॉड। और उस राज का केंद्र यीशु मसीह है। इसीलिए देखिए, गरीबी की मानसिकता को आप ऐसा नष्ट करेंगे कि आपको, भले आप इस संसार में रहते हैं, आपको इस सांसारिक सिस्टम से आपको बाहर आना है और आपको राजकीय सिस्टम के अनुसार आपको चलना है। और मैंने इसके विषय में काफ़ी कुछ सिखाया है। आप प्रॉस्पेरिटी क्लासेस आप मेरा देख सकते हैं यूट्यूब में, आर्क चैनल में, और आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के राज में काम करने का तरीका क्या है। देखिए, संसार में लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं, प्रॉपर्टीज के पीछे भागते रहते हैं, और फिर घमंड करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर के राज में काम करने का तरीका अलग है। परमेश्वर का राज प्रेम का राज्य है। सब कुछ यीशु की ओर घूमता है। और आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दूसरे शब्दों में यीशु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके राज में काम करने के तरीके को खोजो, और सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आप परमेश्वर के राज में हैं, इस राज में काम करने का तरीका है, उस तरीके को, उन सिद्धांतों को, उन नियमों को आप सीखिए। प्रेज गॉड। तो हम बहुतायत का अनुभव करेंगे और लोगों के लिए एक आशीष का कारण होंगे। प्रेज गॉड। मेरे टीचिंग्स को आप जरूर देखिए। ओके, पांचवा चीज, ये जानना कि आप मसीह में कौन हैं और मसीह में आपके पास क्या है, गरीबी की मानसिकता को नष्ट कर देगा। पांचवा चीज, जब आप जानेंगे कि मसीह में आप कौन हैं और मसीह में आपके पास क्या है, तब गरीबी की मानसिकता को आप नष्ट कर देंगे। देखिए, कई बार विश्वासी लोग जो हैं वो नहीं जानते, वो सोचते हैं कि वो गरीब हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, वो बात भी वैसा ही करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अज्ञान है, वो नहीं जानते कि वो कौन है। और जब एक विश्वासी नहीं जानता वो कौन है, उसके अनुसार वो बातें करता है। प्रेज गॉड। देखिए, वचन में लिखा है,
जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तब आपका जन्म परमेश्वर के परिवार में हुआ, इसीलिए आप परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर आपका पिता है। और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। आप परमेश्वर के बेटे हैं, और क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर के वारिस हैं। आप सोच के देखिए, आप परमेश्वर के वारिस हैं। आप अंबानी के वारिस नहीं हैं, आप परमेश्वर के वारिस हैं। और क्योंकि आप परमेश्वर के वारिस हैं, जो कुछ परमेश्वर का है वो आपका है। प्रेज़ गॉड। जो कुछ परमेश्वर का है वो आपका है, क्योंकि आप परमेश्वर के वारिस हैं। और वचन हमें यह भी बताता है कि हम यीशु के संगी वारिस हैं, मतलब जो कुछ यीशु का है वो आपका है। इब्रानी की किताब में पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है। कितनी वस्तुओं का? यीशु को सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया गया है। और क्योंकि यीशु सारी वस्तुओं का वारिस है और आप यीशु के संगी वारिस हैं, उसका मतलब जो कुछ यीशु का है वो आपका है। प्रेज गॉड। कैसे एक विश्वासी सोच सकता है कि वो गरीब है? आप परमेश्वर के वारिस हैं, आप मसीह के संगी वारिस हैं, आप गरीब हो ही नहीं सकते। क्यों एक विश्वासी सोचता है कि वो गरीब है? क्योंकि उसे पता नहीं कि वो मसीह में कौन है, उसे पता नहीं कि मसीह में उसके पास क्या है, इसीलिए गरीबी का सोच रखता है, गरीबी की बातें करता है वो। प्रेज गॉड। देखिए वचन में ये भी लिखा है कि मसीह ने हमें आत्मिक क्षेत्र में, स्वर्गीय स्थानों में, मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। देने वाला नहीं है, सारी आत्मिक आशीषें पिता ने आपको दे दी हैं। सब कुछ आपके पास है। और अगर सब कुछ आपके पास है, आप कंगाल कैसे हो सकते हैं? एक कंगाल व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, एक दरिद्र व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, एक गरीब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता। आपको सारी आत्मिक आशीषें दी गई हैं। अगर आपके पास सारी आत्मिक आशीषें हैं तो आप गरीब कैसे हुए? प्रेज गॉड। एक दो आशीषें नहीं, सारी जितनी आत्मिक आशीषें वो सब कुछ आपको दिया गया है, सब कुछ आपकी आत्मा में है। प्रेज गॉड। प्रेरित पत्रस हमें बताते हैं कि जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ आपको लगेगा सब कुछ प्रभु ने आपको दे दिया। आप कैसे गरीब हो सकते हैं? गरीबी की सोच आप कैसे रख सकते हैं? देखिए, जब ये प्रकाशन आपको पता चलेगा कि आप कौन है मसीह में, आपके पास क्या है मसीह में, वो गरीबी की मानसिकता नष्ट हो जाएगी। आप अपने आप को गरीब नहीं देखेंगे, आप अपने आप को वैसा ही देखेंगे जैसा पिता परमेश्वर आपको देखता है। पिता परमेश्वर आपको देखता है और बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, आप धनवान हैं। प्रेज गॉड। इन वचनों को जब आप सुनेंगे, इन वचनों के साथ जब आप एक हो जाएंगे, इन वचनों को जब आप बोलने लगेंगे, जो चीज आत्मिक क्षेत्र में वास्तविक है वो आपके विश्वास के द्वारा शारीरिक क्षेत्र में वास्तविक हो जाएगा। प्रेज गॉड। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम आत्मिक क्षेत्र में ही धनवान हैं। नहीं, आत्मिक क्षेत्र से उस धन को, उस आशीषों को जो जीवन और भक्ति के लिए आपको दिया गया है, आपके विश्वास के द्वारा वो ये शारीरिक दिखने वाली क्षेत्र में उसे आप आजाद करें। वचन के साथ एक हो जाइए। प्रेज गॉड। आप गरीब नहीं हैं, आप दरिद्र नहीं हैं। प्रेज गॉड। मैं अपने आप को गरीब नहीं देखता, मैं परमेश्वर का वारिस हूँ। प्रेज गॉड। वैसा ही हमारा सोच है, वैसा ही हमारा बोली है, वैसा ही हमारा देखने का ढंग है, क्योंकि हम परमेश्वर के वारिस हैं। प्रेज गॉड। ओके। नंबर 6, अपने मन को यीशु के दिए हुए काम पर रखिए। वापस मैं बोलूंगा, अपने मन को यीशु के दिए हुए काम पर रखिए। अभी देखिए, बहुत विश्वासी जो हैं वो भूल जाते हैं कि क्यों उन्हें इस धरती में भेजा गया है। वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, और वो भूल जाते हैं कि उन्हें इस धरती में क्यों भेजा गया है। परमेश्वर ने उनको अलग अलग जगह पर रखा है। किसी को बिजनेस दिया है, किसी को काम दिया है, किसी को सेवकाई दिया है, किसी को, हर एक विश्वासी को प्रभु ने अपने बुद्धि के अनुसार अलग अलग जगह में रखा है। प्रेज गॉड। क्यों रखा है?
ताकि हम पैसा कमाएं और कमाएं और हम प्रॉपर्टीज खरीदें। क्यों रखा है आपको? कई बार देखिए, क्योंकि विश्वासी ये भूल जाता है कि वो कहाँ से आया है और क्यों आया है। क्योंकि वो ये भूल जाता है, वो पैसों के पीछे निकल जाता है, वो पोजीशन के पीछे निकल जाता है, वो प्रॉपर्टीज के पीछे निकल जाता है। तो जब उसकी पगार बढ़ती है उसको बहुत खुशी होती है, जब उसका प्रमोशन होता है उसे बहुत खुशी होती है, जब प्रॉपर्टीज मिलते हैं तो उसको बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो सफल हो गया। लेकिन संसार में देखिए, आप परमेश्वर के राज के नागरिक हैं। हमारी सफलता कैसे नापा जाता है? कैसे एक विश्वासी की सफलता को आप नापते हैं? उसकी पगार कितनी है ऐसा नापते हैं, या उसके पास कितना घर है ऐसा उसकी सफलता नापते हैं, कि उसका पोजीशन क्या है क्या ऐसे उसकी सफलता को नापते हैं? नहीं। एक विश्वासी, देखिए, आपका पगार बढ़ा बहुत अच्छी बात है, आपको घर मिला, आपको गाड़ी मिला, जो भी है प्रभु को धन्यवाद, लेकिन आपकी सफलता उसमें नहीं है। आपकी सफलता जिस काम को यीशु ने आपको करने के लिए इस धरती में भेजा है, उस काम को पूरा करने में आपकी सफलता है। इसीलिए अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए। कई बार विश्वासी ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, सेवकाई करते हैं, और वो भूल जाते हैं कि उन्हें अपने मकसद को पूरा करना है, और वो मकसद को, अपने उद्देश्य को साइड में रखकर, जो काम यीशु ने दिया है उसे साइड में रखकर, वो प्रॉपर्टीज के पीछे, पैसों के पीछे, पोजीशन के पीछे भागते हैं, और मिलने के बाद वो इतना खुश हो जाते हैं कि मानो वो सफल हो गए। संसार की नजर में भले आप सफल हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप तब तक सफल नहीं है जब तक आप अपने बुलाए हुए काम को आप पूरा नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। गाड़ी होना बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको और आशीष करें, लेकिन सफलता को ऐसे मत नापिए। किस मकसद से आप, यीशु ने आपको उस ऑफिस में भेजा है, क्या मकसद है? जिस जगह पर प्रभु ने आपको रखा है, क्यों रखा है, क्या मकसद है? उसके राज्य को बढ़ाइए। प्रेज गॉड। उसके राज्य को बढ़ाइए। जो काम, उस काम को अपने मन से निकलने मत दीजिए। आजकल विश्वासियों के मन में वो काम निकलकर पैसा बैठ गया है, अब पोजीशन बैठ गया है, प्रॉपर्टीज बैठ गया है। देखिए, वो सब आ जाएगा विश्वास से, घर आ जाएगा विश्वास से, गाड़ियां आ जाएंगी, पैसा आ जाएगा विश्वास से, लेकिन हमारी सफलता उसमें नहीं है। हमारी सफलता इस बात में है कि जो काम यीशु ने मुझे पूरा करने के लिए दिया है, उस काम को मैं पूरा कर रहा हूं, इस बात में मेरी सफलता है। प्रेज गॉड। उसी काम को लेकर आप स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब आप छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ पे वही यीशु ने कहा कि पिता, जो काम आपने मुझे दिया था उस काम को मैंने पूरा किया। वही पौलुस ने कहा कि मैंने अपने दौड़ को पूरा किया। इसमें आपकी सफलता है। इसीलिए अपने मन को यीशु के दिए हुए काम पर आप रखिए। प्रेज गॉड। ओके, आखिरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुतायत को बोलिए। बहुतायत को बोलिए। आइए एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 8। उसमें लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अब देख रहे हैं परमेश्वर क्या चाहता है आपके विषय में। हर काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, थोड़ा सा नहीं, जरूरत से ज्यादा बहुतायत। परमेश्वर के मन में बहुतायत है आपके लिए, और यदि परमेश्वर के मन में मेरे लिए बहुतायत है तो मेरे मन में भी बहुतायत है। प्रेज गॉड। और गरीबी को अपने मुंह से आप निकालिए। कभी मत बोलिए कि मेरे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं रहता है, पैसा बचता ही नहीं है, कभी हमारे पास पैसा रहता नहीं है। नहीं, आप एक राजा हैं। प्रेज गॉड। आप परमेश्वर के राज में हैं, यीशु आपका राजा है। अपने मुंह को संभालिए। गरीबी, कमी और घटी को अपने मुंह से आने मत दीजिए। सिर्फ बहुतायत को बोलिए। जरूरत से ज्यादा है मेरे पास, दशमांश देने के लिए है,
जरूरत से ज्यादा है, बीज बोने के लिए जरूरत से ज्यादा है, गरीबों की सहायता करने के लिए जरूरत से ज्यादा है, मेरे खर्चे के लिए जरूरत से ज्यादा है, निवेश करने के लिए जरूरत से ज्यादा है, बचत करने के लिए जरूरत से ज्यादा है। यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें घटी होता ही नहीं है, हमारा कटोरा हमेशा उमड़ रहा है। धन यहोवा की आशीष से आता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रभु ने सारा अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेल दिया है कि जरूरत से ज्यादा हमारे पास हमेशा रहता है। जैसे आप इन बातों को बोलेंगे, आपकी मानसिकता बदलने लगेगी, एक अलग, एक समृद्ध मानसिकता आप में विकसित होगी, उत्पन्न होगी। लेकिन अपने मुंह से गरीबी को आप निकाल दीजिए। आप एक राजा हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर के वारिस हैं, यीशु के संगी वारिस हैं। गरीबी आपके मुंह से, कमी घटी आपके मुंह से निकलना नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। जरूरत से ज्यादा है मेरे पास हमेशा, बहुतायत में हम चलते हैं। आमीन। प्रभु हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे घर में कमी होता ही नहीं। अलौकिक तरीके से प्रभु हमेशा हमें बहुतायत में चलाते हैं। जरूरत से ज्यादा है हमारे पास, बचत के लिए जरूरत से ज्यादा है, खर्चे के लिए जरूरत से ज्यादा है, निवेश करने के लिए जरूरत से ज्यादा है, दशवांश के लिए जरूरत से ज्यादा है, गरीबों की सहायता करने के लिए जरूरत से ज्यादा है, बीज बोने के लिए जरूरत से ज्यादा है। हमारा कटोरा उमड़ रहा है, हमारे बीच में कोई भी दरिद्र नहीं, कोई भी कंगाल नहीं, कोई भी गरीब नहीं। यहोवा हमारा स्रोत और हमारा संभालने वाला है। प्रेज गॉड। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे भाई और बहनों के लिए धन्यवाद जो आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु उन्हें आप छुएं, स्पर्श करें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु आप उन्हें दिखाइए कि यह आपकी इच्छा है, आपकी योजना है कि आपके लोग आर्थिक क्षेत्र में बढ़ें, ताकि वो आपके राज्य को बढ़ा सकें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके, गरीबों की सहायता कर सके और अपने जीवन का आनंद उठा सके। आपके शलोम को मैं हर एक व्यक्ति पर आजाद करता हूँ कि वो आपकी महिमा का वो अनुभव करें। आर्थिक क्षेत्र में सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। यहोवा आपके साथ है। प्रभु का शलोम हमेशा आपके साथ